हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको दे रहा है 100% फ्री एजुकेशन, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की बुक या कोई भी बेस्ट पब्लिशर की बुक हो, वो आपको इस चैनल पे मिलती है एकदम 100% फ्री, कंप्लीट थ्योरी के साथ और कंप्लीट सैंपल पेपर्स, कंप्लीट क्वेश्चंस, कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। और इसी के साथ में आपको तैयारी कराई जाती है एनटीएससी और ओलंपियाड एग्जाम्स के लिए भी। सारे बेस्ट टीचर्स और 100% फ्री एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं है एकदम कि आपको किसी तरह का कंटेंट के साथ कोई गुंजाइश रखी गई हो। तो कंटेंट भी एकदम बेस्ट, सारे बेस्ट फैकल्टीज, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट हो, कंप्यूटर्स हो, संस्कृत हो, आपका सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट हो या कोई सा भी सब्जेक्ट, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कंप्लीट इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो हम लोग वीडियो में क्या कवर कर रहे हैं? इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं टॉपिक, जैसा कि मेरे पीछे दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और वो भी पार्ट 1। तो सर पार्ट 1 में क्या कवर कर रहे हैं? तो पार्ट 1 में मैं बेसिकली हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। इसी के साथ में कुछ स्टेटमेंट क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आते हैं, जो कि 3 मार्क्स के मुझे लगता है आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, रूट्स किसको बोलते हैं, हाफ मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो पहले 7 क्वेश्चन कुछ वो रहेंगे और उसके बाद के जो 3 क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट सॉल्यूशंस हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चंस पे इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है और उनको कैसे सॉल्व करना है, और इसके बाद ही पार्ट 2 और पार्ट 3 वॉच करिएगा। तो टोटल 3 पार्ट्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं। पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने। तो चलिए, पहला सवाल किस प्रकार का हाफ मार्क्स का सवाल आ सकता है, वो कुछ इस प्रकार से है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? इसमें से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक है? देखते ही हमें जवाब देना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब देखते ही मतलब आपको सॉल्व भी करना आना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो एक जनरल फॉर्म जब हम बोलते हैं तो वो आपका है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो ये वेरिएबल है x, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है ये 2 होनी चाहिए। तो जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तभी हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, जहां पे a b जो है ये कोएफिशिएंट है x के और c जो है कांस्टेंट है। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे अगर आपका b इक्वल टू 0 भी आता है चलेगा, बट a शुड नेवर इक्वल्स टू 0, ये इसकी शर्त है। a शुड नेवर इक्वल्स टू 0, a कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब द कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी 0। तो वो इक्वेशन अगर वो इक्वल टू 0 दिया है तो वो इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगी। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो जो पहला आपके पास है x प्लस 1/x इक्वल टू 1, तो इसको ध्यान दीजिएगा। x प्लस 1/x का मतलब क्या होता है? तो x प्लस 1/x का मतलब होता है, जब मैं एलसीएम x लूंगा तो यहां पे ये ऊपर हो जाएगा x² प्लस 1, और ऑलरेडी क्योंकि इक्वल टू 1 दिया है तो ये भी इक्वल टू 1 आएगा। ये x 1 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखेगी, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब सर ये माइनस x कहां से आया? तो भाई ये माइनस x कहां से आया? ये x 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ है, ये प्लस x यहां पे आया तो माइनस x हुआ है। तो ये जो फॉर्मेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? इसी की जगह पे अगर आपके सामने आ जाता कि x² प्लस 1/x² क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका है इज इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे सकते थे। तो इसी चीज में अगर स्क्वायर लगा दिया जाता तो ये चीज हो जाती है आपकी x², ठीक है, एलसीएम आता है x² और ऊपर आता है x² multiplied with x², that means x raised to the power of 4 plus 1 which is equals to 1, और ये x² यहां चला जाता तो ये आ जाता है x की हाईएस्ट पावर 4 में, ठीक है। तो ये हो जाता है x raised to the power 4 माइनस x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, वो एक जनरल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि ये जो जनरल फॉर्म आपको दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ऐसे ही अगर मैं इसका सेकंड पार्ट देखूं, हाफ मार्क्स में आते हैं कि कौन से क्वाड्रेटिक है, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है।
अगर ये वाली इक्वेशन देखूं मैं सेकंड वाली, तो यहां पे लिखा है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 3, ब्रैकेट के अंदर लिखा है x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस 4। इसका मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ a मल्टीप्लाइड विथ b, ठीक है, मतलब मैंने आइडेंटिटी लगाई है, विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3/x प्लस 4, ऐसे ही होगा, ठीक है। और यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे ये बन जाएगा आपका x से x कटिंग हो जाएगी और यहां पे ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, और x से x कटा मतलब 1 टाइम्स, तो प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3/x प्लस 4। अब ये प्लस 2 वहां जाता तो ये प्लस 2 वहां जाके -2 हो जाता, तो ये प्लस 4 -2, तो यहाँ पे प्लस 2 बचता। तो इस प्रकार से मैंने इक्वेशन को अभी यहाँ पे लिख दिया। अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है, ऊपर आएगा x की पावर में 4 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम लेने पे ये आता हमारा नीचे x, ठीक है, ऊपर आता 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, ये प्लस 2 यहाँ पे रहता, ठीक है। अगर ये भी मैं एलसीएम के अंतर्गत ले लेता तो एलसीएम के साथ ये आता हमारा, इसके नीचे 1 होता तो x क्योंकि एलसीएम है तो ऊपर आ जाता प्लस 2x, क्लियर है। ये x यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, ये x स्क्वायर यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, तो ये सॉल्व करने पे हमारा देखिए क्या बनता, तो ये बन जाता x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 इंटू एक्स, तो यहाँ पे आ जाता है x की पावर में 5 प्लस x विच इज इक्वल्स टू, ये x स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो ये आ जाता 3x रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। आप देखेंगे कुछ भी कट नहीं रहा और हाईएस्ट पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, इसी को देख के मैं बस बोल देता कि नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर मैं थर्ड वाला पार्ट देखूं तो थर्ड वाले में इन्होंने दिया है हमें x प्लस 1/x विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ता है। एलसीएम आप ले लेते हैं x, एलसीएम x लेके ऊपर हो जाता है आपका x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। ये x यहाँ जाके अगर मल्टीप्लाई होता तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x की पावर में 3। नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर है, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस प्रकार से हाफ मार्क्स का आपके सामने आ सकता है वो मैंने आपको दिखाया है। हाफ ऑफ मार्क्स के 3 सब पार्ट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पे आपको क्या डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है मतलब क्या फाइंड करना है कि दिए हुए ये जो रूट्स है x इक्वल्स टू 5/6, x इक्वल्स टू 4/3, क्या ये रूट्स हैं इसके। तो हमें पहले तो x की वैल्यू 5/6 डाल के इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 4/3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। LHS अगर RHS के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे यस जो रूट्स दिए हैं ये इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन और नॉट, तो गिवन वैल्यूज इसकी सॉल्यूशन है या नहीं। पहला वाला देखिएगा x प्लस 1/x इक्वल्स टू 13/6। अगर मैं LHS में सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, तो LHS में अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं x की वैल्यू क्या, तो x की वैल्यू है 5/6। इफ x इज इक्वल्स टू 5/6 तो यहाँ पे LHS आपका बन जाता 5/6 प्लस 6/5। क्लियर है ये चीज। इसको सॉल्व करते हैं तो 6 और 5 का जो एलसीएम है ये आपका आ जाता है 6 इंटू 5 इज 30 और 5 इंटू 5 इज 25 प्लस 6 इंटू 6 इज 36। और इसको सॉल्व करने पे LHS को सॉल्व करने पे ये वैल्यू हमारी निकल के आती 25 प्लस
5 30 और 30 60, 61 अपॉन 30। तो आप देख रहे हैं जो आपके LHS है ये RHS के बराबर नहीं आ रहा है ना, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। आ रहा है क्या? 6 + 1 7 होता तो 3 से कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। 13 से भी ये नहीं जा सकता क्योंकि 13 7 टाइम्स नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा, RHS क्या था? तो यहाँ पे RHS था हमारा 13/6, तो हम कहेंगे नो द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट the values of this equation. In each of the following determine whether the given values are solution of the given equation or not. तो नहीं, ये इसका नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिएगा, यहां पे क्या दिया है, एक इक्वेशन लिखी हुई है a² x² माइनस 3abx प्लस 2b² which is equals to 0। अगर x की वैल्यू a/b होती तो मैं इसको अगर सब्सटीट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में, तो LHS में हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, देखिएगा LHS आपका क्या बन जाता, तो LHS हमारा आ जाता a² ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू है a/b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, x की वैल्यू है a/b, ठीक है, ये a/b हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, प्लस 2b²। इसको सॉल्व करिए, अगर x की वैल्यू a/b होती तो ये हमारी वैल्यू हो जाती a², ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ a² विल गिव यू a⁴, तो a⁴ अपॉन b माइनस b से b कट जाता, तो b से b कट जाता, यहां पे आता माइनस 3a² प्लस 2b²। तो आप देख रहे हैं यहां पे एलसीएम लेने पे भी आपका शून्य नहीं आता, तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है, तो मैं कहूंगा नो द गिवन x equals to a/b is not the solution of the given equation। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। फॉर x equals to b/a, तो यहां पे देखिएगा फॉर x equals to b/a, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये वाला देखा था x equals to a/b, जिसका तो नो आया है, लेकिन इस केस में भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो सॉल्यूशन दिए, तो x equals to b/a जब मैं चेक करूंगा तो ये वाली जो इक्वेशन है आपकी a², ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ x² और x की वैल्यू है b/a, तो इस केस में आ जाएगा b/a का स्क्वायर माइनस 3ab ब्रैकेट में आ जाएगा b/a, क्लियर है, x की वैल्यू प्लस 2b², तो प्लस 2b² विच इज इक्वल्स टू 0, इस तरीके से आएगा। तो LHS को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो देखिएगा यहां पे LHS को सॉल्व करने पे ये आ जाएगा a² मल्टीप्लाइड विथ b² माइनस 3ab है ना, तो यहां से a से a कट गया, तो यहां पे आ जाएगा माइनस 3b², तो माइनस 3b² प्लस 2b² विच इज इक्वल्स टू 0। a² से a² कट गया, तो यहां बच रहा है आपके पास b² माइनस b² विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ LHS साइड सॉल्व करता हूं तो हमें LHS लेते हुए सॉल्व करना है, क्योंकि b² माइनस b² की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, तो मैं कहूंगा LHS इज इक्वल्स टू RHS, और RHS तो शून्य दिया हुआ है मुझे। तो इस प्रकार से मुझे दो साइड चेक करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनली लास्ट में क्या लिखूंगा, तो फाइनली लास्ट में क्या लिखा जाता है, लास्ट में लिखा जाता है कि फॉर x इक्वल्स टू a/b, ठीक है, या ऐसे लिखिए कि x इक्वल्स टू a/b इज नॉट a solution of given equation, but x equals to b/a
इज अ सॉल्यूशन। ये लास्ट स्टेटमेंट आपको लिखकर आना है अगर ये सवाल सॉल्व करने के लिए आता है। क्लियर? थर्ड पार्ट में देखो प्रॉपर तरीके से अगर मैं स्टेप वाइज लिख लिख के सॉल्व करूं कि सर सॉल्व कैसे करना है, तो आपको गिवन क्या है, तो देखो यहाँ पे गिवन इक्वेशन हमें लिखनी है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूं प्रॉपर स्टेप्स कैसे लिखते हैं। तो गिवन में है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 3x, तो रूट 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये दिया है। वेयर LHS इज इक्वल्स टू, LHS implies x square minus 3 root 3x plus 6। क्लियर है? चलिए ये हमें दिया है फॉर x इक्वल्स टू, ठीक है, x की वैल्यू हमें दी है √3, तो फॉर x इक्वल्स टू √3 या ऑन सब्सटीट्यूटिंग, यहाँ पे फॉर ना लिख के हम लिख देते हैं सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू √3, तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी क्या, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस √3, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा √3 प्लस 6। ये सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3 इंटू √3 इज अगेन 3, तो 3 इंटू 3 इज 9, तो माइनस 9 प्लस 6। 3 minus 9, तो 3 minus 9 will give you minus 6 plus 6 which is equals to 0। ठीक है, RHS क्या दिया है आपको, तो RHS की वैल्यू भी क्योंकि हमें 0 दी है तो हम कहेंगे therefore LHS is equals to RHS। तो yes, x equals to √3 is a solution of given equation, इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद फिर हम आगे लिखेंगे फॉर x इक्वल्स टू -2√3, तो इसके बाद आ जाएगा फॉर x इक्वल्स टू -2√3 इसकी x की वैल्यू जब हम LHS में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो सब्सटीट्यूट इन LHS, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, देखिएगा ये वाली इक्वेशन आपकी बन जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x है आपका -2√3, तो -2√3 का होल स्क्वायर -3√3, तो -3√3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -2√3 क्योंकि x की वैल्यू है, तो x प्लस 6, तो ये आ गया आपका +6। इसको अब आपको सॉल्व करना हो, चेक करना है, बस इतना आसान है। तो -2√3 का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो माइनस इंटू माइनस, ये तो पॉजिटिव हो गया, 2√3 इंटू 2√3, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर है? तो 2√3 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक और 2√3 से, तो 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 इज 3, तो 4 इंटू 3 इज 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस, ठीक है, 12 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 2√3 इंटू 3√3 इंटू 2√3, तो 2 इंटू 3 इज 6 मल्टीप्लाइड विथ 3 इंटू √3 इंटू √3 इज 3 और प्लस 6, तो यहाँ पे शून्य के बराबर आंसर नहीं आता हुआ दिख रहा। ठीक है, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 12 प्लस 6, वैल्यू बहुत बड़ी आएगी जो कि 0 के बराबर नहीं आएगी, तो मैं कहूंगा नो, x equals to -2√3 is not the solution of the given equation। क्लियर है? कैसे सॉल्व करना है आपको ये चीजें समझ आ गई हैं अब। तो 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए, दोनों वैरायटी हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में ये वैरायटी आ सकती है कि या तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं ये चेक करना होगा, या आपको x की वैल्यू दी होगी, आपको सब्स्टिट्यूट करके ये चेक करना पड़ेगा कि ये इसकी सॉल्यूशन है कि नहीं है, ये इसके जीरोस हैं या नहीं। क्लियर है? तो 2 क्वेश्चन इस वैरायटी के। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने, क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द गिवन वैल्यू इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मतलब आपको इसका सॉल्यूशन दिया है, x इक्वल्स टू 2/3 दिया है और उन्हें क्लियरली बोल दिया कि इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू बताइए,
इतना आसान है। देखो k की वैल्यू बताइए, तो ये देखिए 7x² प्लस kx माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू, यहां पे बोला है 2/3, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7 ब्रैकेट में 2/3 का स्क्वायर प्लस k ब्रैकेट में 2/3 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, यहां से आपको k मिल जाएगा। तो ये वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाइड विथ 4/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 4 इज 28, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 28/9। क्लियर है? तो 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3, एलसीएम आ जाएगा 9 इस साइड पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28 प्लस 3 इंटू 2 इज 6k माइनस 9 इंटू 3 इज 27 विच इज इक्वल्स टू 0। और ये 9 जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो शून्य हो जाएगा। यहां पे आपको मिलेगा 28 माइनस 27 मतलब 1। ठीक है, 1 प्लस 6k, बस क्या मिला 1 प्लस 6k विच इज इक्वल्स टू 0। और 6k की वैल्यू आ रही है -1, k की वैल्यू आ रही है -1/6। ये आपका जवाब है, खत्म बात। यही इन्होंने बोला था कि k की वैल्यू बताइए जब x इक्वल्स टू 2/3 इस पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 1 मार्क्स में हो सकता है आपको एकदम देखने को मिले। चलिए कर लेते हैं बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखिएगा। दिया हुआ है मुझे x² माइनस x ब्रैकेट के अंदर लिखा है a प्लस b, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस k विच इज इक्वल्स टू 0। वो कह रहे हैं k फाइंड करिए इफ x इज इक्वल्स टू a, अगर x की वैल्यू a है। क्लियर है? तो उठाओ a और इस a को आप डाल दीजिए यहां पर। कहां पर डालना है इस a को? इस इक्वेशन के अंदर। तो हर जगह जहां जहां x है वहां पे a सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस a ब्रैकेट में a प्लस b प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका a² माइनस a² माइनस ab प्लस k इज इक्वल्स टू 0। a² माइनस a² खत्म। यहां पे k की वैल्यू आ रही है ab, ये आपके k की वैल्यू है, खत्म बात। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या है? ab। k जो है यहाँ पे वो ab है। इतना आसान है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन मेरे को लिख के दी है ना, थर्ड वाला kx² प्लस √2x प्लस √2x माइनस 4। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0 इफ x इज इक्वल्स टू √2। अगर x की वैल्यू √2 है तो उठाओ वैल्यू, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये आ जाएगा आपका k ब्रैकेट में आएगा √2 होल स्क्वायर प्लस √2 मल्टीप्लाइड विथ x, और x की वैल्यू अगेन √2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे √2 इंटू √2 ये होता है 2, तो ये आ जाएगा 2k प्लस √2 इंटू √2 इज 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू सॉल्व होगी तो ये आ जाएगी 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू आएगी प्लस 2/2, मतलब k की वैल्यू आ रही है 1। तो ये है आपकी k की वैल्यू, खत्म। 1 मार्क्स का सवाल इस प्रकार से आ सकता है। तो 3 क्वेश्चन आपने देखे जो कि बहुत लड्डू थे। यहां पे देखना, डिटरमाइन इफ 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इतनी बड़ी इक्वेशन दी है और इसने बोल दिया है कि जो 3 है वो रूट है इस इक्वेशन का। तो आप बताइए कैसे सॉल्व होगा। तो कैसे सॉल्व होगा अगर 3 इसका x की वैल्यू है। तो यहां पे अगर मैं LHS लेता हूं, ठीक है, तो डिटरमाइन इफ 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन बिलो। अगर वो कह रहा है ये पता करो क्या 3 इसका रूट है, तो हम सिर्फ LHS ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, अगर मैं क्या कर रहा हूं LHS और RHS में x जहां जहां दिया है वहां पे अगर 3 डाल दूंगा तो आपका LHS और RHS की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो मैं कहूंगा यस 3 इज अ रूट। अगर नहीं आ रही तो मैं बोलूंगा नो 3 इज नॉट अ रूट। तो LHS देखो, LHS यहां पर क्या है, तो ये है रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, फिर एक प्लस का साइन है और एक अगेन रूट है, इस रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 3, ठीक है। अगर मैं 3 यहां डाल देता हूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी रूट के अंदर 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3, ये प्लस का साइन रूट के अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 9। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस 3 तो ये होता है 12, 12 माइनस 12 इज 0, तो रूट 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, खत्म, ठीक है। तो 9 माइनस 9 इज 0, तो यहां पे भी 0 हो गया, LHS पूरा 0 हो गया। RHS देख लेते हैं। RHS मुझे दिया हुआ है रूट के अंदर 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू 9, क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9, एक्स स्क्वायर की जगह 9 डाल देंगे, तो 4 इंटू 9 माइनस 14 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो 14 इंटू 3 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर आपका आ जाएगा 4 इंटू 9 इज 36 माइनस 3 इंटू 4 इज 12, 42 प्लस 16, और 36 प्लस 10 इज 46, 46 प्लस 6, तो यहां रूट अलग आ रहा है, देखना 6 प्लस 6 इज व्हाट 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 एंड 5, 52 माइनस 42, तो यहां पे ये आ रहा है रूट के अंदर 10। तो यहां पे LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। भाई देखो LHS आया था हमारा 0 और RHS हमारा आ रहा है रूट 10, तो LHS की वैल्यू जो है ये क्योंकि RHS के बराबर नहीं आ रही, तो मैं कहूंगा नो, 3 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। खत्म कहानी, और कोई लास्ट स्टेटमेंट नहीं लिखना। इस प्रकार से ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो इस प्रकार से हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चन, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी वीडियोस के अंदर मैं मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं वो पूरी वैरायटी को कवर करूं। तो अपन कर रहे हैं यहाँ पे वैरायटी को कवर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अगर x की वैल्यू 2/3 है, कॉमा x की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ पे मान लो ये दो चीजें आपको दी हैं और इन्होंने बोला ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो आप बताइए इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पे देखना, अगर मुझे इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल्स टू 0, मान लो मुझे ये इक्वेशन जो दी है, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं इफ x इक्वल्स टू 2/3 इज अ रूट, अगर वो इसका रूट है इस इक्वेशन का, तो यहां पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a मल्टीप्लाइड विथ 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 ब्रैकेट में 2/3 प्लस b इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन बन के आ रही है और वो इक्वेशन बन रही है 4a अपॉन 9 प्लस 14 अपॉन 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पे एलसीएम क्योंकि आ रहा है 9, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 4a प्लस 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है, तो 14 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 14 इंटू 3, 3 इंटू 4 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 42 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ये 9 इधर जाएगा तो जो फाइनली इक्वेशन आएगी वो आएगी 4a प्लस 42 प्लस b इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हमें इफ x इक्वल्स टू, क्योंकि ये भी एक रूट दिया है, इफ x इक्वल्स टू -3, तो इस केस में एक और इक्वेशन मिलेगी, वो देखना, अगर x की वैल्यू 2/3 है, मैं इसको ब्लू पेन से अंडरलाइन कर देता हूं, ठीक है। अगर x की वैल्यू 2/3 है जैसा कि इन्होंने बोला है, तो यहां पे x की वैल्यू -3 भी बोली है। इसको लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारे सामने आ रही है कितनी, a ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b
इक्वल्स टू 0। यहां से इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगी, तो -3 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9, पॉजिटिव 9, तो ये आ जाएगा 9a माइनस 21 प्लस बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है, और ये मैं बोलूंगा ये मुझे मिल गई है सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब यहां पर देखो इधर भी प्लस बी है, इधर भी प्लस बी है ना, इधर 9a है, इधर 4a है। 4a छोटी वैल्यू है, 9a बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूंगा फर्स्ट पूरी इक्वेशन को आप सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पे हम लिख रहे हैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अगर मैं ऐसा करूंगा तो 9a में से 4a गए तो आपके बचेंगे यहां पे कितने, तो ये बचेगा आपका 5a, ठीक है, और 9a में से 4a गए तो 5a, -21 और -42, सिंबल चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो -21 -42 विल गिव यू -2 + 1 is 3 and 4 + 2 is 6, तो -5a 63, और b में से b गया तो ये 0 विच इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बन के आएगी अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूं। तो 9a में से 4a गया तो 5a, -21 -42 ये हो गया -63, और 5a की वैल्यू फाइनली आ जाती है आपकी 63 पॉजिटिव, और a की वैल्यू आ जाती 63/5, तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। Since a is equals to this, तो therefore substitute value of a in फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन, जहां पे भी आप डालो आपको b मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है यहाँ पर, तो 5 आ रहा है, कहीं भी डाल सकते हैं, वैसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक काम करिए फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। इन फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं डाल देता हूं तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 4 × a, तो 4 मल्टीप्लाइड विथ 63/5, तो 63/5, ठीक है, प्लस 42, तो +42 प्लस b इक्वल्स टू 0, b फाइंड करना है मुझे, ठीक है, तो a डाल दिया, ये चीज सॉल्व होने पे बन जाती 4 × 63, तो 4 × 3 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 × 6 इज 24, 25, 252/5 प्लस 42 प्लस b इक्वल्स टू 0। एलसीएम लेता है इन दोनों का, तो एलसीएम में आता 5, ठीक है, ऊपर आता 252 प्लस 42 × 5, तो 5 × 2 इज 10, 10 का 0 कैरी 1, 5 × 4 इज 20, 21, 210 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आती 462/5 प्लस b इक्वल्स टू 0, और b की वैल्यू आपको यहां मिल जाती -462/5। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, आपने a और b की वैल्यू इस प्रकार से निकाल के दे दी। क्लियर है कैसे सॉल्व करना था? 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड फाइंड द अदर रूट। यहां पे ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है 2x² + kx - 6 = 0, ठीक है, तो ये कह रहा है ये अगर गिवन है, ठीक है, और x की वैल्यू गिवन है, इफ x इज इक्वल्स टू कितनी दी है, अगर इस रूट की x की वैल्यू 2 है, एक रूट आपको गिवन है, तो x अगर 2 है तो फाइंड k, ये इन्होंने बोला वैल्यू ऑफ k, यहां पे लिख देते हैं, तो फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो देयरफॉर ये इक्वेशन हमारी हो जाती 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड विथ 2 - 6 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे 4 × 2 इज 8 प्लस 2k - 6 इक्वल्स टू 0। 8 - 6 तो 2 + 2k विच इज इक्वल्स टू 0। 2k की वैल्यू क्या आती, तो यहाँ पे ये 2k की वैल्यू आती -2 और k की वैल्यू आती -1,
तो इस केस में k आ रहा है -1। अगर मैं k इक्वल टू -1 इस गिवन इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे एक और रूट मिलेगा, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। तो यहां पे देखना, ये बोल रहा है आपके पास इक्वेशन है 2x² माइनस k की वैल्यू -1, तो k की वैल्यू -1, -1x -6 इक्वल्स टू 0। यहां से अब एक x और निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो 2 × 6 12, या आप एक काम करिए, यहां पे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है -b प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा आपका b² - 4ac/2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही मेरा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, यही सिखाने के लिए इस क्वेश्चन को पिक किया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो -b की वैल्यू यहाँ पे है -1, ठीक है, तो ये हो जाएगा +1 प्लस माइनस रूट के अंदर आ जाएगा b का स्क्वायर मतलब -1, तो 1 -4 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ -6 अपॉन 2a, तो 2a मतलब 2 × 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम कर देंगे 1 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 1 - 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 × 2 इज 8, 8 × 6, तो ये यहाँ पे हम 8 × 6 इज 48, तो 1 - 48, तो 1 - 48 नहीं प्लस 48 आ जाएगा, प्लस 48 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस अपॉन 4, और इसको सॉल्व करने के लिए आ जाएगा 1 प्लस माइनस 49 मतलब 7/4, तो एक आंसर आएगा हमारा 8/4 और एक आंसर आएगा हमारा 1 - 7/4, तो 1 - 7/4 का मतलब है -6/4, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे 4 2 टाइम्स 8 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आएगा -3/2। तो देखो यहां पर इन्होंने बोला था 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2, तो वो तो आ गया, ठीक है। फाइंड द अदर रूट, तो फाइंड द अदर रूट वो आ जाएगा -3/2। 2 से ऊपर नीचे काटा, 2 3 टाइम्स 6, 2 2 टाइम्स 4, तो -3/2 ये हमारा अदर रूट आया निकल के। क्लियर है, इस प्रकार से आपको चीजों को सॉल्व करना है। किया बोर्ड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या दिया है 7th क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपका 6 क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो ये 3 मार्क्स में स्टेटमेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लियर, क्या बोला है, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The larger takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. क्या बोला है, ये बोल रहा है 2 पानी के टैप्स हैं जो साथ में मिलके अगर टैंक का पानी फिल करते हैं तो वो इतना समय लेते हैं। तो यहाँ पे हमें समय दिया हुआ है इन्होंने, तो समय दिया है। और जो बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला जो है ये अगर अकेला काम करेगा, द लार्जर टैप अगर अकेला काम करेगा तो 10 घंटे कम समय लेगा छोटे वाले के, ठीक है। तो 2 टैप है, मतलब एक बड़ा नल है एक छोटा नल है। बड़ा नल अगर अकेला काम करता है तो 10 घंटे कम लेता है, और छोटा अगर अकेला काम करता है तो वो कुछ समय ले रहा है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो दिया है वो ये बोला हुआ है इन्होंने। अब फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मुलेट का मतलब यहां पे ये बोलना चाह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस बनाइए, सॉल्व मत करिए, सिर्फ इक्वेशन बताइए क्या इक्वेशन बन सकती है। अगर मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि कितना समय लग रहा है दोनों को अलग अलग, ठीक है, दोनों का अलग अलग समय नहीं दिया है, सिंपल सा स्टेटमेंट बोला है कि 10 घंटे कम लगते हैं बड़े वाले को छोटे वाले के मुकाबले, बस इतना बोला है। तो यहाँ पे आप समझिएगा, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हमें जो गिवन है सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं। तो 2 वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक, यही दिया, फिल अ टैंक, कितना समय, 9 3/8 आवर्स, तो 9 × 8 इज 72 प्लस 3 इज 75, तो 75/8 आवर्स लगते हैं, ठीक है, अगर दोनों साथ काम करते हैं। अब सिंगल का हम मान लेते हैं, लेट
लेट अस एज्यूम, या लेट, सिंपल लिखिए, लेट स्मॉलर टैप fill the tank in x hours। अगर ये x घंटे लेता है, कुछ समय लेता है जो हमें नहीं पता, ठीक है, तो इसके मुकाबले बड़े वाले का, ठीक है, बड़े वाले का इन्होंने दिया है लार्जर टैप, तो लार्जर टैप कैन फिल द टैंक, और ये अकेले का दिया एलोन, ठीक है, द टैंक इन x माइनस 10 आवर्स, इससे 10 घंटे कम लगते हैं। तो किससे? स्मॉलर के मुकाबले। तो स्मॉलर अगर x घंटे ले रहा है तो बड़ा वाला जो है x माइनस 10 आवर्स लेगा। चलिए, ये तो हमें समझ आ गया। अब हम ऐसा लिख लेते हैं यहां पर, तो पार्ट कितना पोर्शन फिल होगा, तो पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, ठीक है। अगर मैं ये पता करना चाह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर, तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो 1 घंटे का आप लेके चला करिए। पोर्शन ऑफ द फील्ड बाय स्मॉलर टैप इन 1 आवर। अब 1 घंटे में कितना होगा, अगर वो टैंक पूरा फिल कर पा रहा है x घंटे के अंदर, तो 1 घंटे में कितना पार्ट फिल कर पाएगा टैंक का, तो हम कहेंगे वो 1/x पार्ट फिल कर पाएगा। और इस प्रकार के सवाल आप लोगों ने 8th क्लास में देखे हुए हैं, ठीक है। बस अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हम वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1/x पार्ट हो जाएगा, और पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, तो ये हमारा आ जाएगा 1/x माइनस पार्ट, x माइनस 10 पार्ट, तो यहां पे इतना पार्ट फिल होगा, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं ब्लैंक शीट, और ब्लैंक शीट पे चीजों को सॉल्व करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर ये दोनों 75/8 आवर्स तक चलते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला है, तो 75/8 आवर्स तक अगर दोनों काम करते हैं तो कितना पार्ट फिल कर पाएंगे, तो देयरफॉर पोर्शन फिल्ड बाय स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर्स कितना पोर्शन फिल कर पाएंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 75/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x के साथ। मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, द रीजन इज बीइंग, क्योंकि 75/8 आवर्स तक उन्होंने काम किया है, और इतना पार्ट वो 1 घंटे में फिल कर पाते हैं, तो कितना पार्ट इस घंटों में फिल कर पाएंगे उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूनिटरी मेथड, सिंपल सा। और यहां पर हो जाएगा सिमिलरली पोर्शन फिल्ड बाय लार्जर टैप, ठीक है, तो लार्जर टैप के द्वारा इन 75/8 आवर्स, तो ये हो जाएगा 75/8 मल्टीप्लाइड विथ 1/x माइनस 10 पार्ट। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें वैल्यू देगा 75/8x, यहां ऐसा लिख देता हूं, और ये हमें आंसर देगा 75/8 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस 10। क्लियर? ये आ गया। अब दोनों मिल के काम करते हैं और एक टैंक फिल कर पाते हैं, तो दोनों मिल के काम करते हैं, इसका मतलब 75/8x प्लस 75/8x माइनस 10 पूरा टैंक फिल हो जाएगा। दोनों अगर चलते हैं, इतना पार्ट फिल कर पाता है, ये इतना पार्ट फिल कर पाता है, तो दोनों पार्ट मिलाएंगे तो एक टैंक बनेगा। ठीक है, बस हो गई। ये इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपके सामने, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए 75/8 यहाँ पर भी है, इसमें भी 75/8 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं 75/8 को कॉमन ले लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा एलसीएम x और x माइनस 10 का एलसीएम, तो x और x माइनस 10 का एलसीएम ऊपर आ जाएगा x माइनस 10 प्लस x, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 8/75। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाके। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद हमें मिलेगा x प्लस x मतलब 2x माइनस 10, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10
अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x विच इज इक्वल्स टू 8/75। इसको सॉल्व करते हैं तो 75 इंटू 2, तो 2 इंटू 5 इज 10, 10 का 0, कैरी 1, 2 इंटू 7 इज 14, 15, 150x माइनस 750, ये 75 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये पूरा चीज जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x, और माइनस 80x जब इधर आएगा तो ये प्लस 80x हो जाएगा, तो 150x प्लस 80x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर। तो आप देखेंगे 150 प्लस 80, तो 8 में 5 ऐड हुआ तो ये आया 230, तो 230x, ये पूरी चीज 8x स्क्वायर के वहां जाएगी क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे दिख रही है 8x स्क्वायर, ये 150x प्लस 80x उधर गया तो ये आ जाएगा माइनस 230x, ठीक है, और माइनस 750 उधर गया तो ये आ जाएगा प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो दोनों में से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, इसमें से 2 का फैक्टर बाहर आया तो ये आ जाएगा आपका 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, ठीक है, प्लस इसमें से भी एक 2 बाहर आया तो 2 3 टाइम्स 6, 2 3 टाइम्स 6 और 2 7 टाइम्स 14, 2 5 टाइम्स 10 इज इक्वल्स टू 0। जो 2 कॉमन आया वो 0 के नीचे चला गया, इधर 0 हो जाएगा, तो ये है फाइनली मेरी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होकर आई। इसी चीज के आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। 4 मार्क्स कब? जब इसको सॉल्व करना, वो हम पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आप पार्ट 2 में वॉच करिएगा। ये है हमारा आंसर। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। इधर से भी क्वेश्चन नंबर 7 हमारा सॉल्व हो गया है। मूव करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या कह रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जिसकी एक फिक्स स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं डिस्टेंस जो है वो हमें 360 किलोमीटर दिया है। तो डिस्टेंस आपको 360 किलोमीटर दिया है और स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड बोली, मतलब एक कोई फिक्स स्पीड है, तो हम मान लेते हैं कि इतना डिस्टेंस स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस है हमारा 360, टाइम हमें नहीं पता, स्पीड यूनिफॉर्म है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि हमें टाइम कितना लग रहा है, ये हमें लग रहा है 360 बाय x आवर, ठीक है, ये आवर में निकल के आएगा टाइम। ये तब जब स्पीड यूनिफॉर्म होती है। अगर मैं स्पीड को इंक्रीज कर दूं, इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे स्पीड हमारी हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, दैट इज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल करना है। तो यहां पे हम लोग देखिए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, वो 1 घंटा कम समय लेगा, तो समय कम लेगा, मतलब टाइम जो है इस केस में इफ स्पीड इज इंक्रीज x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम जो है, जो एक्चुअल टाइम लग रहा था, तो इस केस में जो टाइम लग रहा था 360 बाय x, 360 बाय x से 1 घंटा कम समय लगेगा, ये इन्होंने बोला है, ठीक है। फॉर द सेम जर्नी फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अच्छा, यही हमें पता करनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो स्पीड अगर मेरी x प्लस 5 हो जाती है, तो इसमें जो डिस्टेंस निकल के आएगा, डिस्टेंस तो सेम है 360, और जो टाइम है वो हमें दिया है 360 बाय x माइनस 1, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा फिक्स है, वो है 360 किलोमीटर, और टाइम जो हमें लगेगा वो लगेगा 360 बाय x माइनस 1। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा x प्लस 5, ठीक है, और डिनोमिनेटर यहाँ पे सॉल्व होगा 360 अपॉन x, 360 माइनस x अपॉन x, और ये सामने जाके जब
रैशनलाइज होगा, मतलब सॉरी, सामने जाके जब ये रेसिप्रोकल होगा तो ये आपका आ जाएगा 360 मल्टीप्लाइड विथ x अपॉन, ठीक है, 360 माइनस एक्स, ये इस तरीके से कुछ बनेगा। चलिए इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे ये 360 माइनस एक्स इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए किस तरीके से, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ 360 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 360x। बस इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। x इंटू 360 मतलब ये हो जाएगा 360x, ठीक है, x इंटू माइनस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस 5 इंटू 360 तो 5 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 6 इज 30, 0 3 ऊपर, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 6 इज 30 तो 0 3 कैरी, 5 इंटू 3 इज 15, 16 17 18, ये आ जाएगा 1800 माइनस 5x विच इज इक्वल्स टू 360x। चलिए इधर भी 360x है, इधर भी 360x है, तो ये 360x और ये 360x कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 5 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 5x, और ये 1800 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 1800 विच इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन के आएगी। इन्होंने सिर्फ इक्वेशन देने को बोला था, हमने इक्वेशन दे दी, यहां से x निकल के आएगा, वही x आपकी स्पीड होगी। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। अब देखो यहाँ पे 2 ट्रेन की बात की है। एक ट्रेन है वो बहुत तेज भागती है, एक्सप्रेस ट्रेन, और एक ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन है, मतलब लोगों को छोटे छोटे स्टेशन से लेके छोटे छोटे स्टेशन मतलब छोड़ना, तो पैसेंजर ट्रेन है एक, ठीक है। तो एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम समय लेती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। कितना ट्रेवल करने के लिए, तो डिस्टेंस दिया है मुझे 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। तो मैसूर से अगर बैंगलोर जाना है तो 2 ट्रेन जा रही है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जा रही है, एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है। पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज्यादा ले रही है और एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है, नहीं मतलब पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है, ऐसा बोल रहे हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर more than that of the passenger train, form the quadratic equation to find the average speed of the express train। आप बताइए एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी। सिमिलर क्वेश्चन है जैसा भी पीछे किया, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नहीं बना पाते। देखिएगा क्या करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड करना है उसको हम x मान लेते हैं। तो हम यहां बोल देते हैं लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो इन्होंने बोला है पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले वो 1 घंटा कम ले रही है, तो हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हम पैसेंजर ट्रेन को स्पीड को x मान लेते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस क्या कवर करेगी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन, तो डिस्टेंस तो वही है मैसूर से बैंगलोर वाला, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल्स टू वो डिस्टेंस हमें दिया है 132 किलोमीटर, ठीक है। तो समय कितना लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम ये हो जाएगा, स्पीड हमें लग रही है x, डिस्टेंस है हमारा 132, ठीक है, अपॉन टाइम, हमें टाइम नहीं पता, तो यहां पे ये जो हमारा टाइम निकल के आएगा ये आएगा 132 बाय x आवर्स, ठीक है। ये टाइम आया, ये किसका आया, ये पैसेंजर ट्रेन का आया। अगर मैं यहां पे बात करूं एक्सप्रेस ट्रेन की, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस, ठीक है। यहां पे इन्होंने बोला है कि ये जो स्पीड है ये दी है क्या, तो इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से
11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, मतलब x प्लस 11 है। अगर इसकी स्पीड x प्लस 11 है, पैसेंजर ट्रेन के मुकाबले 11 ज्यादा है, तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर अगर मुझे ये दिया है, ठीक है, ये स्पीड दी है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस वही सेम है 132 किलोमीटर, दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला है जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन किसके द्वारा, एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा, ठीक है, तो वो 1 घंटा कम है, तो टाइम था 132 बाय एक्स, तो 132 बाय एक्स, ठीक है, माइनस 1 घंटा कम लग रहा है, तो इतना समय लग रहा है। ये समय किसको लग रहा है, ये समय हमारा लग रहा है आवर्स में एक्सप्रेस ट्रेन को। चलिए अब आगे क्या करना है, तो 132 बाय एक्स माइनस 1 आवर, टाइम टेकन ये हो गया। अब यहां पर अगेन अगर ये सारी वैल्यू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम डाल दें, तो यही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम में डाल दें, तो यहां पे आप देखिएगा एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ये हम देख रहे हैं एक्सप्रेस ट्रेन की वो है x प्लस 11, तो ये आ जाएगी x प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस वही है 132 किलोमीटर का, टाइम कितना लग रहा था, टाइम था 132 बाय एक्स माइनस 1, तो यहां पे ये आ जाएगा 132 बाय एक्स माइनस 1। बस इसको सॉल्व कर दो, ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 11 विच इज इक्वल्स टू 132 बाय, ठीक है, ये हो जाएगा 132 माइनस एक्स बाय एक्स, और ये चीज जब इसके सामने आएगी तो ये हो जाएगी x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 132x अपॉन 132 माइनस एक्स। चलिए अगर ये इधर जाके मल्टीप्लाई होता है तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी x प्लस 11 और नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 132 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 132x। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 132x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 11 इंटू 132, तो 132 में अगर 11 मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा 132, ठीक है, क्रॉस और 132, तो ये आ जाएगा 1452, 1452, तो प्लस 1452, देखिएगा x 11 इंटू 132 1452 माइनस 11x विच इज इक्वल्स टू 132x। चलिए देख लिया आपने, तो बस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होकर आ जाएगी, ये 132x, ये 132x कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वहां गया तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, ये जनरल फॉर्म में मैंने चीजों को लिख दिया, इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। क्लियर है? चलिए 2 क्वेश्चन एक ही वैरायटी के मैंने सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करवाया, अच्छा 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स, दोनों के पास अगर 45 मार्बल्स हैं, मार्बल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े बोल लो, बॉल्स बोल लो, मतलब कुछ खेलने वाले टुकड़े हैं जो कि एक जैसे दिखने में होंगे, 45 मार्बल्स हैं, इन्होंने ये बोला। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, दोनों के मिला के जो मार्बल्स हैं वो 45 हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब अगर दोनों से 5-5 मार्बल ले लिए जाएं या वो घुमा देते हैं और फिर उसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, घुमाने के बाद जो उन दोनों के कुछ मार्बल की क्वांटिटी बचेगी, उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 124 आएगा। तो फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ इफ जॉन हैड x मार्बल्स। अगर जॉन के पास x मार्बल हैं तो बताइए दोनों के पास कितने मार्बल होंगे, ऐसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करिए। तो अभी हम सिर्फ फॉर्मेशन कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, इफ जॉन have
x मार्बल्स, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जीवंती हैव, टोटल दोनों के पास 45 थे, अगर इसके पास x है तो जीवंती के पास 45 में से x हटा दो, इतने मार्बल्स होंगे, 45 माइनस x मार्बल्स होंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि दोनों से अगर 5-5 मार्बल लॉस्ट हो जाए, मतलब घूम जाए, तो यहां पर इफ 5 मार्बल्स लॉस्ट, तो जॉन हैव x माइनस 5 मार्बल्स, क्योंकि जो x मार्बल्स थे उसमें से 5 मार्बल गायब हो गए। सिमिलरली यहां पे भी मैं ऐसे ही कहूंगा, सिमिलरली जीवंती हैव 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 45 माइनस 5 का मतलब है 40 माइनस एक्स मार्बल्स होंगे। ठीक है, किसके पास? जीवंती के पास, और जॉन के पास x माइनस 5 है 5-5 घूमने के बाद। और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो जैसा दिया है कि x माइनस 5 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 माइनस एक्स के साथ, ठीक है, जो घुमाने के बाद दोनों के पास मार्बल हैं उनका अगर मैं प्रोडक्ट कर देता हूं तो प्रोडक्ट आ रहा है 124। सिंपल, हो गया सॉल्व। 2 मार्क्स में मैं कहूंगा या 1.5 मार्क्स में इस प्रकार के सवाल भी स्टेटमेंट वाले आ सकते हैं। अगेन वेराइटी कवर कर रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 इज 20, तो माइनस 200 माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, तो यहां पे ये आ जाएगा प्लस 5x। चलिए इसके बाद क्या, तो बस सॉल्व कर दो। 40x प्लस 5x इज 45x, तो ये आ जाएगा आपका 45x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 200 उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 200, तो यहां पर ये आ जाएगा 324। क्लियर है, 200 प्लस 124 इज 324। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन देनी है जनरल फॉर्म में, तो माइनस एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो ये हो जाएगा 45 एक्स स्क्वायर माइनस 45x पूरा उधर जाएगा, और ऑलरेडी वहां पर 324 था तो इक्वल्स टू 0। ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही हमसे कहा था, और यहां से x आप फाइंड कर सकते हैं जब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो ये था आपका पार्ट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स के। क्लियर है, इसके बाद जो 2 पार्ट है वहां पे हमने डेप्थ में जाके बात की है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अब आपको वहां मिलने वाले हैं। मैं आपसे ऐसे कहूंगा कि आप वहां पे उस वीडियो को वॉच करिए। चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। तो आ जाते हैं, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि भैया अगर आप तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 की, वैसे तो आप कर ही रहे हैं, तो टर्म 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वॉच करने के लिए गूगल राजा के पास जाके पूछिए मैग्नेट ब्रेन्स। इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे नीचे क्लास 10th का ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लास 10th क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आता है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑलरेडी रेडी मिल जाएंगे, जिसकी कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट मैं कहूंगा डिटेल में जाके चीजों को समझाया गया है। टर्म 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वॉच नाउ, क्लिक करिए। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं गौरव मिश्रा सर के थ्रू और अभिषेक सर, मतलब मेरे थ्रू। तो वॉच नाउ जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने हमारे द्वारा पढ़ाए हुए सारे टर्म 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 1 शॉट रिवीजन और आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब कुछ अवेलेबल है। इस तरीके से का पूरा प्रोसेस आप फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज जिस भी चैप्टर का आपको टर्म 2 में जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट को उस टॉपिक पे क्लिक करके अपने घर बैठे बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए, ठीक है, घर बैठे बैठे 100% फ्री एजुकेशन, वो भी अकेले मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे। अब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के लिए भी आ गया, तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। सिंपल आपको टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन करेंगे, हो जाएगा। और ऐप के थ्रू आप ऐप स्टोर में जाके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का। इसी के साथ में आप लोग अपने डाउट्स टेलीग्राम के थ्रू भी पूछ सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको टेलीग्राम के लिंक, आप उसके थ्रू अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स पे
100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। पूरी इंफॉर्मेशन आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करिए सो दैट वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की तैयारी कर सकें। पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग मिलते हैं जहां पे हमने डिटेल क्वेश्चंस को लिया है। तो क्या नेक्स्ट वैरायटी है पार्ट 2 पार्ट 3 में आप लोगों को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियो को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बाय, टेक केयर।